जी, अनुराग भदौरिया और हर्षवर्धन जी। इससे पहले राजनेता हैं हर्षवर्धन जी। हमने बात की कि कैसे स्मूथ फंक्शनिंग हुई, हमने बात की कि कैसे सब हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आखिरी ट्वीट भी किया अभी चलमणि जी, वो ये किया बाबा के ऊपर टिप्पणी करते हुए हर्षवर्धन जी कि इतना सब बोला आपने, अगर 2 मिनट का मौन व्रत नहीं तो कम से कम कुछ सांत्वना दे देते उन लोगों को जिनकी जान गई महाकुंभ में उस दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन। वो रियलिटी है हर्षवर्धन जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसने कैसे होने दिया, कहां गलती हुई। ये रियलिटी है कि हां गलती हुई, किस लेवल पे हुई ना ये मेरे को भी मालूम है, ना आपको, ना हर्षवर्धन जी को और ना अनुराग भदौरिया को। उंगली उठाने के लिए आप किसी पे भी उठा लीजिए, लेकिन ये एक रियलिटी है उस दिन की, जो हुआ उससे उभरना है। लेकिन क्या हर बार यही बोल देना कि नहीं उस दिन की बात करो, बाकी सब 66 करोड़ लोगों को भूल जाओ, सिर्फ उस दिन की बात करो। विपक्ष पूरे महाकुंभ में सिर्फ मौनी अमावस्या की उस घटना की बात करना चाहता है कि टॉक अबाउट द दुर्घटना, उसके अलावा कुछ और बात मत करो। हर्षवर्धन जी, आई वॉन्ट अ स्टार्टिंग कॉमेंट फ्रॉम यू, उसके बाद मैं जा रहा हूं दोनों राजनेताओं के पास। हर्षवर्धन जी, में तो जरा सा भी कोई मतलब संदेह नहीं है और कोई इसको छिपा नहीं सकता है। आज के समय में तो कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। और उस दिन, उसके तुरंत बाद इसी चैनल पर उस दिन अनुराग भदौरिया भी थे, और हम लोगों ने जितनी मतलब जिन शब्दों में उसकी आलोचना करनी थी, उसकी निंदा करनी थी, उनके साथ संवेदना प्रकट करनी थी, जो कुछ जिम्मेदारी है उसको जवाबदेह ठहराया था। उस दिन अनुराग भदौरिया भी थे, मुझे याद है कि हम जिस दिन थे डिबेट में ये थे। लेकिन क्या अखिलेश जी को भूल गया योगी आदित्यनाथ ने जो उनकी संवेदना व्यक्त करते हुए जो बयान जारी किया था? वो खुद रुआंसे हो गए थे। क्या उनका वो भावुक वीडियो वो अखिलेश यादव जी को भूल गया? और मेरी चिंता थोड़ी आगे की हो रही है ऐश्वर्या जी। भारतीय राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ राजनीतिक दल किसी एक हिंदू आयोजन के लिए ऐसे उसके पीछे पड़ जाएं कि उनकी छवि हिंदू के विरोध में चली जाए। यह अच्छा नहीं है भारत के राजनीतिक दलों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का अर्थ हिंदू, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ सनातन, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ प्रयागराज का कुंभ, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ काशी विश्वनाथ धाम। यानी देश में कहीं भी अगर हिंदू हित, हिंदू आस्था, हिंदू श्रद्धा, हिंदू उपासना, हिंदू प्रतीक से जुड़ा मसला है तो वहां भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और तो और डीके शिव कुमार संगम स्नान करने क्या गए, अपनी ही पार्टी में लोगों के निशाने पर आ गए। कई बार हम कहते हैं कि हो सकता है अलग अलग लोग, क्या कांग्रेस के लोग नहीं गए? क्या अखिलेश यादव जी नहीं गए? और अखिलेश यादव जी गए तो बाकायदा वीआईपी प्रोटोकॉल से गए, और होना ही चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए। वीआईपी पना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग हैं, कोई कहे कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़े हीरो हीरोइन है, कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको कोई सुविधा ना मिले, सरकारी सुविधा, कोई सुविधा वो नहीं मांगता है, उसको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलना है। लेकिन ये कितना बड़ा हिस्सा था ऐश्वर्या जी, जितनी बड़ी संख्या वहां गई उसका पासंग भी नहीं था, सहस्रांश भी नहीं था। ये वहां जो लोग गए, जो इस भारत के, जो हिंदू प्रवाह के, जो हिंदू चेतना के प्रतिनिधि के तौर पर अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे थे, गए, स्नान किया, लौटे, अपने घर गांव गए, वो बता रहे हैं इतना बड़ा कुंभ लगा, ऐसा अद्भुत मेला लगा, ऐसे लोग आए, गंगा प्रवाह इतना निर्मल रहा अंतिम समय तक। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। दुनिया के किसी हिस्से में ऐसी घटना होती तो पूरा देश, पूरा समाज एक स्वर में उसकी प्रशंसा करता। जो आलोचना करना है वो आलोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि भगदड़ हुई, उसमें लोगों की जान गई, जो कुछ गड़बड़ियां हो उस पर सवाल उठाइए। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये जो कुंभ हुआ है, जिसको बार बार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, मैं उसको यूं कहता हूं कि 2019 और 2024-25, ऐसा नहीं कि उसके पहले कुंभ नहीं हुए, लेकिन इन दोनों कुंभों में जिस बड़े स्तर की तैयारी हुई, जो स्केल, जो डिग्री सेट कर दिया है, उसको आगे इन सरकारों के लिए भी उस पैमाने पर खरा उतरना बड़ी चुनौती होगी। और देखिए, हिंदू आस्था का, हिंदू चेतना का प्रवाह
सब जगह दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत की किसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं कि उस प्रवाह के रास्ते में सामने आए। आलोचना करिए, योगी आदित्यनाथ को कहीं उंगली उठाइए, नरेंद्र मोदी को उठाइए, भाजपा की सरकारों को उठाइए, अधिकारियों को उठाइए, लेकिन कुंभ पर ऐसी टिप्पणियां करने से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ का वो भावुक वीडियो अगर अखिलेश जी को नहीं याद है तो ऐश्वर्या जी आपको पुनः वो वीडियो चलाकर दिखाना चाहिए। नहीं, मैं तो अभी भी चला रहा हूं, दोबारा चला देता हूं। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया को उससे कोई फर्क पड़ेगा? चलम मणि जी, ओनली टू ऑफ दीज लीडर्स, क्योंकि ना अनुराग भदौरिया का सोच बदलता है, ना उनका दिमाग का वो फ्रेम बदलता है। वो वही सोचते हैं, क्योंकि उनको हर एंगल में, मतलब बीजेपी का विरोध करते करते वो सनातन का विरोध करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है। हालांकि इन सब विपक्षी नेताओं में चलम मणि जी, अखिलेश यादव इज द ओनली लीडर जो गए हैं संगम पे। विधायक जी, ऐश्वर्य भाई, किसकी सोच बदलती है, किस पर क्या असर पड़ता है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है और कोई कारण भी नहीं उस पर हम चर्चा करें। मैं तो हाथ जोड़ के इस देश के और दुनिया के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाया, जिस प्रकार से उल्लासित रहे, उमंगित रहे, जिस प्रकार से ये कुंभ अपने सफल अंजाम तक पहुंचा। और आज तो आपने देखा होगा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी ये तय हुआ है, वहां से रिकॉर्ड मिला है कि पहली बार किसी जगह पर एक साथ इतना बड़ा सफाई का आयोजन हुआ, स्वच्छता का आयोजन हुआ। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको रिकॉर्ड किया है। ये निश्चित तौर पे सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक सरकार के लिए नहीं, किसी एक दल के लिए नहीं, ये पूरे सनातन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐश्वर्य भाई, हम सब तो देख रहे हैं कि सनातन समाज, सनातनी गर्व में डूबा हुआ है, उल्लासित है, आनंदित है, क्योंकि जो उपेक्षा उन्होंने देखी है, उन्होंने हमेशा देखा कि राजनीतिक दलों ने हिकारत भरी नजरों से उनको देखा है, उनको हमेशा उपेक्षा भरी नजरों से देखा है। हमेशा राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की कि महाकुंभ में अच्छे इंतजाम कर दिए तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप देखिए ना, आपने नाम गिनाने शुरू किए ना कि कौन कौन लोग हैं। ठीक है, आप मत आइए, ये आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन आप सनातन से जुड़े एक महापर्व के बारे में इतना खराब कैसे बोल सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो महाकुंभ को लेकर इस प्रकार की बात बोले, या खड़गे साहब का इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? लेकिन आप देखिएगा ऐश्वर्य भाई, आपने तो कवरेज की और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बड़ा आप सबने भी काम किया, मीडिया के लोगों ने काम किया। आपने कवरेज में दिखाया कि महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा था और रोड जाम कहां लग रहा था? झारखंड में। महाकुंभ प्रयाग में हो रहा था और सड़कें कहां जाम हो रही थी? आपकी बंगाल में। ये पूरे देश में हाल रहा है। और अभी आज जो भगदड़ मची है, आज उस भगदड़ पर भी चर्चा कर लीजिए कि ये महाकुंभ इतने बड़े अंजाम तक पहुंचा है ऐश्वर्य भाई कि आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने बाकायदे राहुल गांधी को हिट किया है और ये कहा कि आप हिंदू विरोधी हैं। कहां गया इंडी गठबंधन? ये जो सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है ऐश्वर्य भाई, अभी भगदड़ मचेगी, आप देखते रहिए। अभी तक तो हमारे धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे, आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहे थे, राजनीतिक कार्यक्रम तो आज के बाद शुरू हो चुके हैं। तब जबकि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा है कि भाई राहुल गांधी जो है वो उन पे आरोप लगाए कि आप हिंदू विरोधी हैं, तो ये भगदड़ मचेगी। अभी आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये सनातन समाज ने तय कर लिया है कि हम अब हिकारत भरी नजर से नहीं देखे जाएंगे, अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम गालियां, डेंगू और मलेरिया नहीं सुनेंगे। इसी देश में डेंगू और मलेरिया कहा गया सनातन को, हिंदुत्व को। सनातन समाज ने अपनी ताकत दिखाई शोर भाई, और ये ताकत आपको हरियाणा में नजर आई, आपको दिल्ली में नजर आई, महाराष्ट्र में नजर आई, मिल्कीपुर में भी नजर आई। मिल्कीपुर में भी सनातन समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। तो जो लोग ये मंशा पाले बैठे हैं कि वो हमें गालियां दे लेंगे, हमारे धर्म पर टिप्पणियां कर लेंगे, रामचरितमानस जला लेंगे, महाकुंभ को दुनिया भर की फालतू बातें कर लेंगे, ये पप्पू यादव जैसा एक माफिया जो तिहाड़ जेल में रहा है, तिहाड़ी रहा है, उसकी इतनी क्षमता हो जाती है कि वो महाकुंभ पर टिप्पणी कर लेता है। तो अब जवाब मिलेगा। और ये सनातन समाज जब जवाब देता है तो ऐसा जवाब देता है कि एक भव्य दिव्य महाकुंभ खड़ा होता है जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग, ब्रह्मांड में एक जगह पे एक साथ इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस महाकुंभ में आए। तो मैं हाथ जोड़ के सबको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और अभी हर्षवर्धन जी ने जिस बात का जिक्र किया कि ये हृदय से जुड़ी हुई चीज थी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी की आंखों को देखा होगा जिसने, वो समझ सकता है कि इस आयोजन से किस गहराई के साथ वो जुड़े थे। प्रधानमंत्री जी का आलेख पढ़ा होगा तो वो समझ सकता है ये राजनीति का विषय नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए भावनाओं का विषय है। और इसलिए सनातन समाज अब एक राजनीति हो रही है।